हाजीपुर कौनहड़ा घाट के पास स्थित कबीर मठ के वर्तमान महंत एवं स्वर्गीय महंत तिलक दास के चेले अर्जुन दास ने दावा किया है कि अपने आसपास के ही पेड़ पौधों से घरेलू तरीके से बने औषधि से कोरोना को दूर रखा जा सकता है और कोरोना पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो वह करके नहीं दिखा पाए, लेकिन दवा बनाने की विधि और कोरोना पीड़ित मरीजों पर यह कैसे असर करता है इस बारे में उन्होंने जरूर बताया। आप भी देखिए और सुनिए कि इस महामारी के समय में अगर यह घरेलू उपयोग की दवा 100% कारगर होती है, तब हमें इस बीमारी से दूर रहने या स्वस्थ होने का मनोबल तो मिलेगा ही। देखिए यह दवा कैसे और किन चीज़ों से बनती है और इसे बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये है हाजीपुर कबीर मठ के महंत अर्जुन दास, जो जंगल झाड़ और खेतों के बीच घूमकर उस औषधीय पौधा को ढूंढ रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण से निजात पाया जा सकता है। थोड़ी देर खेत में घूमने के बाद केला के बागान से एक छोटे केला के पौधे को उन्होंने हाथ से झटका मारकर जड़ के पास से तोड़ लिया और फिर एक साफ जगह पर हाथों से मार मार कर उसे ढीला करने लगे। बाद में एक साफ बर्तन में उन्होंने उसे निचोड़कर उसका रस निकाला। फिर उसमें 4 से 5 दाने गोल मिर्च कूटकर मिलाया और फिर खुद तो पिए ही, हमारे प्रधान संपादक विकास आनंद जी को भी पीने के लिए दिया। पहले तो लगा कि इसे पिए या ना पिए, लेकिन फिर यह भी ध्यान में आया कि इसी दवा में से महंत अर्जुन दास जी ने खुद भी पिया था। यही सोचकर विकास आनंद जी ने उस दवा को पी लिया। स्वाद में तो वह काफी कसैला लग रहा था। पानी पीने की इच्छा हुई, लेकिन महंत जी ने पानी पीने से तकरीबन आधे घंटे के लिए मना कर दिया। उन्होंने इस दवा को बनाने के लिए कई सारी हिदायतें भी दी, जैसे किसी चाकू, छुरी या हंसुए से केला का छोटा पौधे को नहीं काटना है, उसे उखाड़ या तोड़ लेना है। इसका रस निकालने के लिए किसी हथौड़ा या दूसरी कड़ी वस्तु से उसे नहीं कूचना है, हाथों से ही कूचना है और हाथों से ही उसे निचोड़कर किसी साफ बर्तन में उसका रस निकालें और प्रत्येक खुराक में कम से कम 2 से 3 दाने काली मिर्च सूखा ही कूटकर डालना न भूलें और एक डोज में 3 से 4 चम्मच बराबर उसका सेवन करें। उन्होंने दावा किया है कि अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव है तो 2 से 3 दिन के सेवन में वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। वहीं स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने सप्ताह में एक दिन 2 से 3 चम्मच पीने की सलाह भी दी। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह दवा सर्प विष में खासकर काम आता है। आपने भी सुना ही होगा, जिसे विषैला सांप काट ले उसका गला और फेफड़ा पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और आनन फानन में दम घुटने से व्यक्ति की जान चली जाती है। इस कोरोना महामारी में भी कुछ इसी प्रकार का सिम्टम देखा जा रहा है। इसमें भी लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाने या यूं कहें कि दम घुटने के कारण ही लोग मर रहे हैं। उनका भी गला और फेफड़ा पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में यह दवा विशेष फायदेमंद होगा। हालांकि इसको लेकर और भी कई सारी वनस्पति में दवाएं मौजूद है, लेकिन केला हम सभी के आसपास आसानी से उपलब्ध है, इसलिए यह आसान तरीके से हमारे जीवन के लिए रक्षक साबित हो सकता है। महंत अर्जुन दास ने बताया कि इस दवा के सेवन से वह पूरे परिवार और उनको जानने वाले लोग पिछले 1 सालों से सुरक्षित हैं और अभी तक उनके आसपास रहने वाले लोगों और उनके औषधीय वनस्पति ज्ञान पर भरोसा करने वालों को कोरोना महामारी ने नहीं सताया है। जब से कोरोना बीमारी चली है, तब से अर्जुन बाबा हम लोग के केरा के रस, हम लोग पड़ोसी अगल बगल के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और ये पीते हैं। पीने के बाद हम लोग अच्छे हैं। जो भी कोरोना वाले भी कुछ लोग ये पिए हैं, सब लोग अच्छा है, आनंद में है। कहीं कोई तरह से कमी हम लोग के अभी तक नहीं है। चैत्र दशमी के दिन में मेरा बेटा पॉजिटिव हो गया था रवि। तो पॉजिटिव हो जाने के बाद हम पूछे था, वो दिखा के आया तो पॉजिटिव था। तो यहाँ शाम में आए भसान करने के लिए, हम अपना भसान करने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा पॉजिटिव हो गया है लड़का। तो इन्होंने जड़ी बूटी दिया बना के और उससे
3-4 दिन के बाद वो फिर उसको रेगुलर खाते रहा, गुंडी का पत्ता क्या क्या देते थे। उसके बाद 4 दिन के बाद वो फिर निगेटिव हो गया, उसके बाद ठीक है। हम लोग भी इनकी दवाई कोरोना में वही जड़ी बूटी जो देते हैं वो खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। कितना भरोसा है इन पर और इनके ज्ञान पर खासकर? इनके ज्ञान तो बहुत है, इनको ज्ञान उसका बेईमान है। पूरा ज्ञान यूज कर देते तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाए। मतलब ऐसे तो हम बचपन से आते हैं इस मठ पे, लेकिन अभी कोरोना काल में लगभग 2 साल से 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, जिसमें मतलब इस मठ पे पूरा पैंथर का टीम आता है, पुलिस हो, प्रशासन हो, हर प्रकार के लोग आते हैं। बाबा अपना ही प्रकार से जो भी हो जड़ी बूटी देते हैं, जिससे लोगों को आज तक इतना ज़रूर हुआ है कि यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब बीमारी या कोरोना पॉजिटिव टाइप का कुछ ये हुआ नहीं है यहाँ के लोगों को या आसपास के लोगों को। और अगर किसी प्रकार का कष्ट होता भी है तो बाबा कुछ दवाई अपना, जैसे हो गया कि बाबा का अपना सिम्टम है, जिस प्रकार से बाबा बताते हैं कि केला के मतलब बीट से वो कुछ उसको प्यूरिटी करके और फिर दवाई की तरह उसका यूज करते हैं, जिससे मतलब कोविड को पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और कितनों का मतलब सुधार भी हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी थे तिलकदास जी, वो बतलाते थे कि जो सांप के काटने से जो संक्रमण में जैसे लोग छटपटा के बेहोश होकर फेफड़ा जाम करके मर जाता है, उसी प्रकार से कोरोना में भी मरता है। और वही संक्रमण के लेके लोग तबाह है। उसमें ये दिया जाए 2-2 घंटा पर 2-2 चम्मच या 4-4 चम्मच के रूप में गुल मिर्च के साथ है, तो उसमें बहुत लाभ होगा और बहुत लोगों को रिलीफ होगा। हम अपने परिवार के लोग को देख के इसी से हम लोग बरकरार अभी तक सुरक्षित हैं। कोरोना में काम करता है? हाँ, काम बहुत करता है, इसी से हम लोग सुरक्षित क्यों हैं। आपको लगता है कि कोरोना में भी काम करेगा ये? इसलिए काम करेगा, जैसे सांप काटने से जो फेफड़ा जाम हो जाता है उस प्रकार से इसमें भी जाम होता है, हार्ट चौक कर जाता है। इसमें बहुत कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। हाँ। कैसे इसको बनाया जाता है, क्या किया जाता है? वही केला के बीट को हाथ से तोड़ना है, ना कोई चीज से काटना नहीं। अच्छा। केला के बीट को हाथ से तोड़ लेना है और तोड़ के हाथ से ही कूचना है उसका बीट के छिलका को हटा के, काला वाला जो छिलका है उसको हटा के सफेद छिलका में रहे उसको काट लेना है और मुक्का से मार के उसको रस को निकाल के गोल काली मिर्च के साथ देना है। 2 घंटा पर 3 घंटा पर देते रहिए, उससे सुधार होने का उम्मीद है। हम लोग तो पूरे परिवार में यही लेते हैं। कोई अपना लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं उनको देते हैं, वो लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। कितनी मात्रा देनी है और ये क्या सिर्फ मरीजों को ही दिया सकता है, कोरोना मरीज को? ना, जनरल लोग को भी दिया जा सकता है। उसमें एंटीबायोटिक रूप में काम करता है, काम करेगा। हाँ, ये तो कोई भी ब्लीडिंग को तो और जल्दी दूर करता है। क्षय रोग का हो या लेडीज से संबंधित कोई भी शिकायत, यूट्रस से संबंधित शिकायत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें तो एकदम बहुत विचित्र इसका हम प्रभाव को देख रहे हैं। अगले साल से लेकर अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग आता जाता है मेरे पास, लेकिन हम लोग इसी को लेके उस संक्रमण से वंचित हैं। अभी तक सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं? नहीं कोई परेशानी। लोगों को दिया अभी नहीं तक आपने लगभग? इसका कोई गारंटी नहीं। जो भी अपना विश्वासी लोग हैं जिसको दिए वो पी लेता है, चला जाता है। आते जाते रहते हैं। यहाँ तो आश्रम है अपना, गुरुदेव का बताया हुआ ये सब चीज़ है। हम सोचते हैं कि जितना लोग को लाभ हो जाए। हम लोग तो कोई रिसर्चर साइंटिस्ट नहीं है, अपना एगो गुरु का विश्वास है, उस चीज़ का ज्ञान है कि ज्ञान दे के गए तो उस चीज़ को हम लोग बांट रहे हैं। देखिए, मास्क पहनना तो ये अपना सुरक्षा के ख्याल से जरूरी है। सरकार का नियम कानून है या प्रशासनिक लोग का आदेश है, तो उस आदेश को तो मानना ही होगा ना, उसके अनुसार चलना है। इसलिए कि हम लोग कानून से का उल्लंघन करना तो नहीं चाहते हैं ना। मास्क लगाने से तो लगता है कि दम घुट गया, लेकिन अब सारा समाज में अब लोगों को से दूरी बनाने के लिए या मास्क न पहनने से कानूनी प्रक्रिया में बाधित होगा। अच्छा, एक और चीज़ का कोई साइड इफेक्ट भी है, जो कि केला का पत्ते से देखते हैं, सॉरी रस से कपड़े पे दाग लग जाता है, काफ़ी कह सकते हैं कि एक तरीके से काफ़ी हार्ड चीज़ है, तो इसका साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है? नहीं, इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा पीने से तो विष भी, अमृत भी विष हो जाता है, विष भी अमृत होता है। एक मात्रा है, 2 चम्मच से 4 चम्मच के करीब में वो काली मिर्च के साथ में देना है। अच्छा, मरीज कितना पिए और जो नहीं है पॉजिटिव वो कितना पिए? उससे कोई मतलब नहीं। 2 से जो नहीं है पॉजिटिव वो हफ्ता में 1 दिन पिए, और जो पॉजिटिव है उनको 2-2 घंटा 3-3 घंटा पर दिया कीजिए।
उसमें जो है हार्ट को चौक नहीं करेगा, संक्रमण को से बचाएगा। तो इसमें तो गला चौक करता है और फेफड़ा में जाम हो जाता है, जिसके कारण लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो हार्ट की बात कर रहे हैं। तो उसी ढंग से ना ये हार्ट अटैक चिंता से कर लेता है ना, लोग हो जाता है। और इसी ढंग से ना सांप जो काटता है, विष फैलता है बहुत कम लोग को, लोग मर जाता है हार्ट अटैक करके। तो इसमें जो होता है कि हार्ट से संबंधित शिकायत को भी नष्ट करता है, ये फेफड़ा को चौक नहीं करने देता है। जैसे बर्फ जम जाता है उस प्रकार से दोनों चीज को जमा देता था, वो सब नहीं होने देता है, क्लियर रखता है, लोग बच जाता है। तो कितना लोग को सांप काटने वाला को दिए, सब लोग सुरक्षित रह गया। किसी को ही नहीं बताया कि तुमको सांप काटे हुए, खाली दवा पिला देते थे, कहते थे कि जाओ, हो गया 1 घंटा 2 घंटा बैठाते थे, बस लाभ होता था। तो हमको लगा कि इससे समाज को लाभ हो सकता है, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा चर्चा इस चीज़ का कर देते हैं, जो जितना लोग को लाभ हो जाए, विश्वासी लोग होंगे वो सब सुरक्षित हो जाए। वनस्पतीय औषधि के जानकार महंत अर्जुन दास के इस दवा से 100% फायदा होता है या नहीं, या तो दवा के सेवन से ही पता चल पाएगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि महंत जी की इस दवा से लोगों में जीने की उम्मीद जरूर जगेगी, जो आज किसी भी इलाज या दवा से ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।